उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद खाली हुई 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में खाली हुई 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई देखी जा रही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी पूरे जोरों शोरों से तैयारी में जुट गई है। साथ ही समाजवादी पार्टी ने कार्यालय के बाहर पोस्टर भी लगा दिए हैं। उपचुनाव से पहले सपा का पोस्टर वार प्रोग्राम शुरू हो चुका है। समाजवादी के लखनऊ कार्यालय पर पोस्टर में लिखा है, अयोध्या चित्रकूट तो झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। समाजवादी पार्टी ने इस तरीके से पोस्टर जारी करके उपचुनाव का बिगुल बजा दिया है। अब समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाए गए ये पोस्टर जमकर वायरल हो रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों में उत्तर प्रदेश के भीतर अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने बड़ा उलटफेर करते हुए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के सपनों पर पानी फेर दिया है। बता दें कि यूपी में 80 में से 37 सीटें जीतने के साथ ही सपा सूबे की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा करने वाली भाजपा इस बार 33 सीटों पर ही कामयाबी हासिल कर पाई है और सपा को 80 में से 37 सीटें मिली थी। वहीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में हराने के बाद अब सपा मथुरा फतेह की तैयारी वाली बात कह रही है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश हाई देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूपी में लोकसभा चुनाव के खराब नतीजों के बाद से ही भाजपा लगातार इस बात पर मंथन कर रही है कि आखिर चुनाव के नतीजे उसके खिलाफ क्यों रहे हैं। और इसमें एक बड़ी वजह यह निकलकर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े और दलित मतदाताओं ने बीजेपी को वोट नहीं दिया है, ऐसा विश्लेषकों का कहना है। बता दें, अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव से काफी वक्त पहले ही पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फार्मूले के आधार पर अपनी चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी थी और निश्चित रूप से पार्टी को लोकसभा चुनाव में इसका फायदा भी मिला है। अब लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बड़ी लड़ाई लड़ी जानी है और इंडिया गठबंधन के भीतर यह उम्मीद जगी है कि वो यहां एनडीए को सत्ता से बाहर कर सकता है। उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव में 2.5 साल का वक्त अभी बचा है, लेकिन उससे पहले 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच क्या नतीजे रहने वाले हैं, यह भी देखना है।